नमस्कार साथी। सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर है। आज जो मुद्दा हमारे सामने है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। यानी साइंस के तहत ये मुद्दे को हम क्या होंगे जोड़ेंगे। दुनिया की पहली जीनोम एडिटिंग फसल चावल पे क्या होंगे चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से घोषणा की गई है और मुख्य रूप से कृषि मंत्री ने बताया है कि भारत में चावल की दो फसलें पूसा DST 1 और DRR धान 100 कमला नामक दो फसलों का क्या किया है, आविष्कार किया है। और ये किस प्रकार की फसल है? ये फसल है पहली जीनोम एडिटिंग फसल। यानी कि कहने का मतलब है इनकी डीएनए के अंदर कुछ परिवर्तन किया गया है। यानी इनके जीनोम के अंदर कुछ परिवर्तन किया गया है कि आपको पता है किसी भी स्थिति में डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स संरचना है तो वॉटसन और क्रिक द्वारा दी गई थी। आपको पता है कि इन पे कोई ना कोई कैरेक्टर क्या है मौजूद है। अगर इनमें परिवर्तन कर दिया जाए किसी भी प्रकार से तो हमको एक नए कैरेक्टर क्या होते हैं मिल जाएंगे। उसी प्रकार की चीजों का अध्ययन करते हुए इसमें परिवर्तन किया गया है। और इसके लिए जो दो फसलें बनाई गई हैं उनके लिए कहाँ से कौन सी फसल ली गई, तो सावा मैसूरी DPT 5204 कॉटन डोरा संतालू NTU 1010। इन दो फसलों को लेने के बाद हमने यहाँ पर दो फसलें क्या हुई हैं बनाई हैं। इसमें मदद की है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। इसके साथ साथ चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने। ये फसलों के अंदर इतनी विशेषता क्यों है और क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया की पहली जीनोम एडिटिंग फसल है? देखिए, उच्च उपज है। यानी जो चावल हम पहले उत्पादन करते थे उससे 20 से 30% इसके अंदर क्या होगी, उपज पैदा होगी। जलवायु प्रतिरोधी है। यानी इस फसल पे मौसम के बदलाव का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। अगर मौसम गर्म मौसम ठंडा या बारिश किसी प्रकार की कोई चीज है तो ये फसल अपने अनुसार ग्रो क्या होगी करती रहेगी। क्या लाभ होगा इससे? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी, वो भी 20%। आपको पता है कि चावल जो धान के खेत उगा करते थे वहां से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में होता था। जैसे जानवर जुगाली करते हैं उनसे गैसें निकलती हैं, उसी प्रकार से चावल के खेतों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में होता था, वो 20% की कमी आएगी। 7,500 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई जल बचेगा। यानी ये फसल इस टाइप की है, इसमें कम सिंचाई पे भी क्या हो सकते हैं, हम अच्छी फसल ले सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोजेक्ट कब से शुरू किया गया था? 2018 से इसका प्रोजेक्ट क्या हुआ, शुरू किया गया था। सबसे अच्छी बात क्या है, विशेष क्या है, कोई विदेशी डीएनए शामिल नहीं है। मतलब हमने जो परिवर्तन किया है अपने अनुसार ही किया है। हमने किसी विदेशी डीएनए का इस्तेमाल इस फसल को बनाने में नहीं किया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये 2 साल के अंदर इसके बीज मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे और अगर जमीन पे ये बिल्कुल सही पाई गई तो हम ऐसे प्रयास अन्य फसलों में भी करेंगे जिनके उनके गुणों को बदलने का काम करेंगे। तो साथियों, इससे संबंधित इसी टॉपिक से संबंधित जो और भी जानकारी इसकी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप जब वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको वहां पर लिंक शो होगी, आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे ढेर सारा मटेरियल इससे जुड़ा हुआ है। आप उसमें वनडे एग्जाम के लिए, PSC के लिए, UPSC के लिए जिस भी परीक्षा को देना चाहते हैं उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आगामी वीडियो को लेकर आपसे मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद।